से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आँख से। आँख क्या है? विजन सेंसरी ऑर्गन है, एक दृष्टि संवेदांग है। ये दृष्टि संवेदी अंग है। ये विजन सेंसरी ऑर्गन है, दृष्टि संवेदी अंग है। संख्या की बात करें, नंबर 2, संख्या 2 होती है इनकी। कहाँ पाए जाते हैं? स्कल खोपड़ी के अंदर। ये जो ऑर्बिट्स बोलते हैं इनको, स्कल के अंदर उपस्थित होते हैं। ये खोपड़िया में उपस्थित होते हैं। शेप की बात करें तो राउंड शेप्ड होते हैं, ये गोलाकार होते हैं। दृष्टि संवेदी अंग या दर्शनेंद्रिय बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय के अंदर आती है। ये हमारी दर्शन बोध कराती है। दर्शन बोध का मतलब होता है दृष्टि ज्ञान। दर्शन बोध या दृष्टि ज्ञान कराती है। राउंड शेप्ड होती है ये। आई की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो आई की स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती हैं। तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो आई की स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली एक तो होती है श्वेत पटल, स्क्लेरा। दूसरी है रक्तक पटल, कोरोइड। तीसरी है दृष्टि पटल, रेटिना। 3 पटल हैं ये, श्वेत पटल, स्क्लेरा, दूसरी है कोरोइड, तीसरी है रेटिना, दृष्टि पटल। सबका मतलब आपके लिए एक ही है, इंग्लिश वालों विजन सेंसरी ऑर्गन। हो गया। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले।
श्वेत पटल, स्क्लेरा, दूसरे नंबर पर है कोरोइड रक्तक पटल, तीसरे नंबर की है दृष्टि पटल। यहाँ से निकलती हैं ऑप्टिक नर्व, इनको कहते हैं दृक तंत्रिकाएं या इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। दृक तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये है सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, और ये है लेंस, ये है कॉर्निया, ये है प्यूपिल पुतली, ये है आइरिस पारितारिका। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। एक्वस ह्यूमर। और एक ये भरा रहता है काचाप द्रव, विट्रस ह्यूमर। यहाँ पर रेटिना वाले पार्ट पर एक तो होता है पीत बिंदु, जिसको मैकुला लुटिया बोलते हैं, और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। हो गया। तो तीन तो लेयर पाई जाती हैं, तीन परत होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड, और एक होती है रेटिना दृष्टि पटल। हमारी आंख में जो
एंटीरियर पार्ट होता है, अग्रभाग, वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। नेत्रदान में आई डोनेशन जब किया जाता है तो कॉर्निया वाले पार्ट का ही दान करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। डेथ होने के लगभग 6 से 8 घंटे बाद तक मृत्युदान नेत्रदान किया जा सकता है। बीच में प्यूपिल या पुतली होती है और ये पेशी पारितारिका होती है, या इनको बोलते हैं आइरिस। ये आइरिस क्या काम करती है? प्यूपिल को फैलाने और सिकुड़ने का काम करती है। जब तेज प्रकाश होता है कई बार तो आइरिस सिकुड़ जाती है, पुतली फैल जाती है, तो उस काम को यही करती है, उसको कंट्रोल करती है कॉर्निया। और ये है लेंस। लेंस होता है बाई कॉन्वेक्स, उभयोत्तर लेंस पाया जाता है। इस लेंस और कॉर्निया के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कि लेंस को स्मूथ बनाए रखता है, लेंस को नम बनाए रखता है। और दूसरा एक कौन सा होता है? विट्रस ह्यूमर होता है, काचाभ द्रव होता है, जो कि पूरा जो आईबॉल है, नेत्र गोलक है, उसकी शेप को बनाए रखता है, एक प्रॉपर प्रेशर बनाए रखता है। कई बार ये द्रव की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। उसको एक रोग बोलते हैं ग्लूकोमा, हिंदी में बोलते हैं सबलवाय। ग्लूकोमा एक रोग होता है आंखों का, सबलवाय भी बोलते हैं उसको। और जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर जाते हैं अपन, एज बढ़ती जाती है, तो हमारा लेंस भी धुंधला पड़ जाता है। फिर लेंस को हटा करके दूसरा लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको मोतिया बिंद बोलते हैं, कैटरेक्ट कहा जाता है। कैटरेक्ट में क्या करते हैं? पुराने वाले लेंस को हटा देते हैं और नया इंट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। सबसे पहले श्वेत पटल जो होती है स्क्लेरा, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, मजबूत होती है। ये आंख के आंतरिक भागों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। कोरोइड वाली परत जो है ये थोड़ी हल्की ब्लू कलर की होती है, और ये क्या काम करती है? इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ये ब्लड को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करती है। कौन? कोरोइड या रक्तक पटल। और आंख में जो इमेज बनती है हमारे, वो कहाँ पर बनती है? रेटिना पर बनती है, दृष्टि पटल पर बनती है। इमेज कैसी बनती है? उल्टी और वास्तविक बनती है, इन्वर्ट बनती है और रियल बनती है, लेकिन उसको हमारा जो ब्रेन है वो स्वयं सीधा करके समझ लेता है। दृष्टि पटल पर दो बिंदु होते हैं। हमारे जो रेटिना वाला पार्ट होता है, इसमें अंदर से बाहर की ओर 3 सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होती है गैंग्लियन सेल्स, एक होती है बाइपोलर सेल्स, और एक होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो आती हैं, रॉड एंड कॉन्स, शंकु और शलाकाएं। जो कॉन्स होते हैं उनको शंकु बोलते हैं, और कॉन्स क्या काम करते हैं? दिन के समय इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं, डे लाइट के समय इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। और रात्रि के समय, नाइट के समय कौन बनाती हैं? शलाकाएं, रॉड्स बनाती हैं। रॉड्स की संख्या ज़्यादा होती है बजाय शंकुओं के। ये हमारी आंख में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है, ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर ना तो रॉड्स पाई जाती हैं ना ही कॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वस्तु की इमेज नहीं बनती है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहा जाता है। और एक होता है मैकुला लुटिया वाला पार्ट, यहाँ पर शंकु सबसे ज्यादा होते हैं, कॉन्स सेल्स सबसे ज्यादा होती हैं, कॉन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है। इसलिए वस्तु का, ऑब्जेक्ट का सबसे बढ़िया जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है? मैकुला लुटिया या पीत बिंदु पर बनता है, येलो स्पॉट पॉइंट के ऊपर बनता है। शंकु जो होते हैं वो रंगों का निर्धारण भी करते हैं, कलर डिटर्मिनेशन का काम भी कौन करता है? कॉन्स करते हैं। जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं किसकी वजह से दिखाई देते हैं? कॉन्स की वजह से। कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है ना, जिसमें लाल और हरा रंग, रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंस नहीं हो पाता है, वो शंकुओं की कमी की वजह से नहीं हो पाता। शंकुओं में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, लाल, हरा, नीला। इन 3 रोगों के लिए 3 कलर्स के लिए क्या पाए जाते हैं? हमारी जो कौन सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं शंकुओं के अंदर। और एक होती है शलाकाएं। शलाकाएं जो होती हैं उनमें रोडोप्सिन पिगमेंट, शंकुओं के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। 2 पिगमेंट होते हैं हमारी आंख में, तो रोडोप्सिन और एक आयोडोप्सिन, ये दोनों ही क्या काम करते हैं? दृष्टि वर्णक, ये विजन पिगमेंट के रूप में काम करते हैं, जो कि देखने में मददगार होते हैं। सबसे पहली लेयर जो है हमारी वो है श्वेत पटल स्क्लेरा। श्वेत पटल स्क्लेरा। श्वेत पटल की बात करें, स्क्लेरा की बात करें, तो ये घने संयोजी
ऊतकों से निर्मित होता है। घने संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है ये। घने संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम करता है ये? आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट। आंख के आंतरिक भागों क्या करता है? सुरक्षा करता है। दूसरा है रक्तक पटल कोरोइड। रक्तक पटल ये आंख को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। आंख को ब्लड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, ब्लड की सप्लाई करती हैं। कॉर्निया भाग वैसे इसका पार्ट होता है, श्वेत पटल के आगे पाया जाता है कॉर्निया, और नेत्रदान में इसी का दान करते हैं। आई डोनेशन में कॉर्निया भाग का ही दान करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ब्लड की सप्लाई नहीं होती है इसमें, इसलिए ब्लड डोनेशन, इसमें आई डोनेशन में कॉर्निया भाग का ही क्या करते हैं? दान करते हैं। तो एक कॉर्निया वैसे पार्ट होता है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा। श्वेत पटल का अग्रभाग होता है ये कॉर्निया, और डैश से 6 से 8 घंटे बाद तक नेत्रदान किया सकता है, याद रखना। लिख लो नीचे, डेथ होने के 6 से 8 घंटे बाद तक नेत्रदान कर सकते हैं। डेथ के लगभग 6 से 8 घंटे बाद तक।
इसमें जो लेंस होता है ये लीगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है सिलियरी बॉडी से। सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। वाई कॉन्वेक्स होता है ये। उभयोत्तल उभयोत्तल लेंस पाया जाता है। वाई कॉन्वेक्स होता है ये। तीसरी जो पटल होती है, एक मिनट इसमें ये और लिख देते हैं अपन। कॉर्निया का जो मिडिल पार्ट है उसमें प्यूपिल पुतली पाई जाती है। ये प्यूपिल का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण जो होता है, वो आइरिस के द्वारा होता है, पेशीय पारितारिका के द्वारा होता है। ये इसके फैलने सिकोड़ने में मदद करती है। दृष्टि पटल, इसको बोलते हैं रेटिना। ये आंख की आंतरिक परत है। ये आंख की आंतरिक परत है। वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक तथा छोटा। उल्टा को बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। एक आता है रियल, एक होता है वर्चुअल। रियल बनता है और छोटा साइज बनता है, वस्तु से ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। रेटिना पर ही इमेज बनती है। हो गया। तो दृष्टि पटल आँख की आंतरिक परत है। इमेज जो बनती है वो कहाँ पर बनती है? दृष्टि पटल के पास में बनती है। इस रेटिना में अंदर से बाहर की ओर 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होती है गुच्छकीय कोशिकाएं,
गैंग्लियन सेल्स, एक होती हैं द्विध्रुवीय कोशिकाएं, बाइपोलर सेल्स, और एक होती हैं प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है शंकु और एक होती हैं शलाकाएं। एक तो होती है शंकु और एक होती है शलाकाएं। शंकु जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये दिन के समय प्रतिबिंब निर्माण का कार्य करते हैं। ये डे लाइट विजन के लिए होते हैं। और दूसरा रंगों का निर्धारण करते हैं। कलर डिटर्मिनेशन का काम करते हैं शंकु। कलर ब्लाइंडनेस में इनकी कमी हो जाती है, जिसको वर्णांता कहते हैं। शंकुओं में पिगमेंट कौन सा होता है? आयोडोप्सिन। दृष्टिवर्णक होता है इसमें एक विजन पिगमेंट। आयोडोप्सिन। हो गया। हमारी आंख में 3 प्रकार के शंकु होते हैं। तीन टाइप्स के शंकु होते हैं, जो कि लाल, हरा और नीला, ब्लू, इन रंगों को पहचानने में सहायक होते हैं।
रंगों को पहचानने में सहायक होते हैं। 3 टाइप्स के शंकु होते हैं। और एक होती है सलाकाएं, रॉड्स, सिलेंड्रिकल, लंबी पतली बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं ये। सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। इनमें रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रात्रि के समय इमेज बनाती हैं ये। शंकुओं की अपेक्षा सलाकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। हमारी आंख में शंकु कम होते हैं और सलाकाएं क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। हुआ? तो आंख में 2 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं, एक तो कॉन्स और एक रॉड्स। रॉड्स जो होती हैं वो लंबी पतली बेलनाकार होती हैं। रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, रात्रि के समय इमेज बनाने में सहायक होती हैं। आई में शंकुओं की अपेक्षा क्या होती हैं, सलाकाएं ज्यादा होती हैं। केवल एक स्थान ऐसा होता है जहां पर सलाकाएं कम और शंकु ज्यादा होते हैं, उसका नाम क्या है, पीत बिंदु है, ये येलो स्पॉट पॉइंट है। रेटिना में एक होता है येलो स्पॉट पॉइंट, ये इसको बोलते हैं पीत बिंदु। मैकुला लुटिया, ये रेटिना पर उपस्थित होता है। इसमें शंकु ज्यादा सलाकाएं कम। शंकु ज्यादा तथा सलाकाएं
रॉड्स कम होती हैं, और यहाँ पर सबसे बढ़िया इमेज बनती है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। सबसे स्पष्ट इमेज बनती है। और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जहां पर शंकु तथा शलाकाएं कॉन्स एंड रॉड्स दोनों एब्सेंट हों, और यहां पर वस्तु की इमेज नहीं बनती है। हो गया? एक क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ लेंस। आयरिश की जो उत्पत्ति होती है ना, सुनो अब सही हो गया ये, नहीं 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 हुआ, पहले जैसा ही है। ओरिजिन ऑफ आइरिस, नॉर्मली जितनी भी मसल्स होती है ना वो सारी मीजोडर्मल होती हैं, लेकिन ये कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। लेंस लेंस की उत्पत्ति भी एक्टोडर्मल होती है। और आइरिस जो होती है ना ये बार कोड की तरह काम करती है। कई बार आधार कार्ड बनवाते हैं ना अपन, तो आंखों से बनता है ना, आंखों के लेते हैं, आइरिस बार कोड की तरह काम करती है। सबका अलग अलग है, जैसे बार कोड फिक्स होता है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसका बार कोड फिक्स है,
ऐसे हमारी आंखों का बारकोड सबका अलग अलग है, आंखों से पहचाना जा सकता है कि ये अपराध किसने किया है, तो बारकोड की तरह काम करती है ये। चलो बाकी कल पढ़ते हैं।